तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जैन धर्म। इसके पहले आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा और बीच में महाजनपद छूट रहा है, जिसको हम बाद में पढ़ाएंगे। आइए पहले देखते हैं जैन धर्म। बौद्ध धर्म कंप्लीट करने के बाद आपको महाजनपद पर ले चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। अब जैन धर्म के विषय में आइए मुख्य मुख्य बातें हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यही नहीं सिर्फ डीएलएड के लिए, हर आपकी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम, देखिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम आपको लॉन्ग में नहीं ले जाएंगे सर, सिर्फ ये समझिए कि एक ही जगह बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक संस्थापक जैन धर्म के संस्थापक। अब देखिए कई प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो पहला जो आपका पॉइंट है वो क्या है? जैन धर्म के संस्थापक। तो सबसे पहले कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव पहला पूछा जाए, पहले संस्थापक या जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव तीर्थकर थे। अब दूसरा प्रश्न उठता है, ये प्रथम थे। कौन थे? ये प्रथम थे। और फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें तीर्थकर कौन थे? पाशर्वनाथ पूछा जाता है, 23वें बहुत पूछा जाता है। पाशर्वनाथ थे। ये कौन से थे? ये 23वें तीर्थकर थे। फिर पूछा जाता है, अगला प्रश्न आपका है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक या अब लिख करके कह देते हैं या कौन? अंतिम तीर्थकर कौन थे? और कौन थे ये अंतिम तीर्थकर थे? और अंतिम को 24वें या अंतिम तीर्थकर। अभी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन थे? महावीर प्रसाद स्वामी। महावीर प्रसाद स्वामी थे। महावीर प्रसाद नहीं होगा, महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। अब देखिए 3-4 प्रश्न आपको मिलेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पाशर्वनाथ थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक या 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर प्रसाद स्वामी थे। आइए देखते हैं महावीर प्रसाद स्वामी के विषय में। तो महावीर, आपने देखा ना कि वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव ने क्या किया था? जैन धर्म की स्थापना की थी, लेकिन जो चाहिए उसका विस्तार प्रसार वो नहीं कर पाए। और जाके कहाँ किया? किसने किया? अंतिम तीर्थकर महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इन्हीं के नामों पर जैन धर्म प्रसिद्ध हुआ और जाना जाने लगा। और देखिए इनसे पाशर्वनाथ और महावीर प्रसाद, ऐसा नहीं है कि बस वो छोड़े। 250 वर्ष ईसा पूर्व का अंतराल था। कितना? 250 वर्ष ईसा पूर्व का अंतराल था। आइए देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महावीर प्रसाद स्वामी, अब इनके विषय में जानते हैं। आपने देखा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर कौन थे? पाशर्वनाथ, और 24वें या अंतिम तीर्थकर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर प्रसाद स्वामी थे। तो हम लोग किसके विषय में जानेंगे? हम महावीर प्रसाद स्वामी। महावीर प्रसाद स्वामी के विषय में हम लोग जानेंगे। किसके विषय में? महावीर प्रसाद स्वामी। अब महावीर स्वामी, फिर प्रसाद हमने लगा दिया। महावीर स्वामी के विषय में, महावीर स्वामी। अब इनको हम जानते हैं कैसे ये धर्म 24वें तीर्थकर बने और कैसे कैसे हुआ। तो चलिए इनका जीवन परिचय हम लोग जानते हैं। महावीर स्वामी का जीवन परिचय, सबसे पहले जीवन परिचय। महावीर स्वामी का जो जीवन परिचय है हमें जैन धर्म से ही मिलता है कि परिचय। तो आइए देखते हैं महावीर प्रसाद। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दे रहे हैं। माता, पिता, भाई, पत्नी, पुत्री और कौन था? दामाद। तो आइए देखते हैं एक का। माता कौन थी इनकी? त्रिशला। माता का क्या नाम था? त्रिशला। बहुत बार पूछा गया है। माता का नाम क्या था? त्रिशला। पिता का? सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। देख रहे हैं ना आप? माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। आगे भी आपको बताने चल रहे हैं। भाई का नाम क्या था? भाई का नाम नंदवर्धन। पत्नी का नाम यशोदा। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्री प्रियदर्शनी। इनको अनुज्या भी कहते थे। क्या? अनुज्या। प्रियदर्शनी या अनुज्या बोलते थे। दामाद कौन था? जमाल। और प्रथम, ये क्या थे? प्रथम शिष्य थे। किसके? महावीर प्रसाद स्वामी के। महावीर स्वामी के प्रथम
शिष्य कौन थे, उनका दामाद, खुद का दामाद कौन, जमाल। तो देखा, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। महावीर प्रसाद स्वामी, माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, सॉरी सिद्धांत लिखा है हमने, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, भाई का नाम नंदवर्धन, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद जमाल, और भाई को आपने देखा वेरी इंपॉर्टेंट नंदवर्धन। आइए देखते हैं, महावीर कहा जाता है कि महावीर स्वामी के माता पिता बचपन में ही खत्म हो गए, बचपन में ही जब ऐसे कह देते हैं हर्ष। और महावीर प्रसाद स्वामी का खुद का नाम क्या था बताइए, खुद का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का नाम देखिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम, बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, जानते हैं क्या, वर्धमान, वर्धमान, वर्धमान था। तो पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, और क्या कहते हैं भाई का नाम नंदवर्धन, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अनुजा, और प्रथम शिष्य या दामाद का नाम जमाल था। उनकी खुद का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। बाद में इनको उपाधि मिली थी महावीर स्वामी, ठीक है। इनके बचपन का नाम वर्धमान ही था। आइए देखते हैं इनकी कहानी, स्टोरी देखते हैं कि क्या थी बचपन की। देखिए, शादी के बाद यानी 30 वर्ष की अवस्था में, माता पिता ऐसे कह सकते हैं, माता पिता की मृत्यु के बाद, माता पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की आयु में, कितने, 30 वर्ष की आयु में भाई आपने जाना ना, भाई कौन थे इनके, नंदवर्धन, भाई नंदवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास को धारण कर लिया, संन्यास धारण कर लिया और घर से निकल गए, और घर से निकल गए। आपने देखा, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद जमाल, यानी इन सब को त्याग कर क्या किया उन्होंने, वो घर से बाहर चले गए, घर से निकल गए। और क्या किया इन्होंने, 12 वर्षों तक, वेरी इंपॉर्टेंट यही है, देखिए 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की, और 12 वर्षों बाद ऋजुपालिका नदी पर, किस पर, ऋजुपालिका, देखिए ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर, और किस वृक्ष के नीचे, बहुत पूछा जाता है, किस नदी पर, ऋजुपालिका नदी पर, और ऋजुपालिका नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, कितने वर्षों में, 12 वर्षों बाद, यानी कितने, 42 वर्ष हुआ टोटल। 30, देखिए 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, प्लस 12 वर्ष कठिन तपस्या किए, तो कितना हुआ, 42, यानी प्राप्त हुई ज्ञान। 42 वर्ष में, देखिए आप कह सकते हैं 42 वर्ष की आयु में प्राप्त ज्ञान को कैवल्य कहा, कैवल्य बहुत पूछा जाता है, कैवल्य किसे कहा जाता है, कैवल कहा गया। अब देखो 42 वर्ष की आयु इन्होंने प्राप्त किया, और 12 वर्ष की अवस्था, 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा, 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इस तरह 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को कैवल के नाम से जाना गया। और आगे बढ़ते हैं, इनके शिष्य, देखिए 42 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। जन्म समय नहीं बताया था आपको कि महावीर प्रसाद स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म, वेरी इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, तो कभी कभी दिया जाता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली को हटा देते, कुंडल ग्राम पूछ लेते हैं, तो आप कुंडल ग्राम बताइएगा, कभी कुंडल ग्राम ना होकर वैशाली पूछते हैं तो वैशाली बताइएगा। इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में, कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व, कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु, जन्म पूछे ना, अब देखिए मृत्यु इनकी कब हुई थी, तो मृत्यु देखिए
468 ईसा पूर्व में, कहाँ 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, देखिए पावापुरी, पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई, ठीक है। 468 ईसा पूर्व में कब हुई, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस वृक्ष के, साल वृक्ष के नीचे। और कहा जाता है महावीर स्वामी के जो शिष्य थे, महावीर स्वामी के शिष्य 2 भागों में बढ़ गए। कितने भागों में, 2 भागों में। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं, फिर से रिवीजन करवा देते हैं कि महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की आयु में भाई नंदवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास धारण कर लिया और घर से निकल गए। 12 वर्ष, कितने वर्षों के बाद, 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। 12 वर्षों बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त ज्ञान को क्या कहा गया, कैवल्य कहा गया। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में, मृत्यु 668 ईसा पूर्व में हुई। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इनके शिष्य 2 भागों में बढ़ गए। देखते हैं इनके शिष्य के विषय में। कहा जाता है कि इनके शिष्य कितने भागों में, 2 भागों में। कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मौर्य के समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, 12 वर्ष का अकाल पड़ा। और जिससे इनके शिष्य 2 भागों में बढ़ गए, 2 भागों में बट गए। पहला स्थूल भद्र के नेतृत्व में, स्थूल भद्र के नेतृत्व में यहीं रह गए और उन्हें श्वेतांबर कहा गया। क्या कहा गया, श्वेतांबर। उन्हें श्वेतांबर कहा गया। और भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए और उन्हें क्या कहा गया जाने, दिगंबर कहा गया। दिगंबर जो दिशाओं को ही अपना अंबर मानते हैं, मीन्स अंबर मीन्स कपड़ा, तो दिगंबर कहा गया और उन्हें दिगंबर कहा गया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त भी इन्हीं के साथ भारत आया और कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि, वेरी इंपॉर्टेंट है, संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिया। वह अपने जीवन के लास्ट क्षणों में, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कौन सा बताइए, जैन धर्म धारण किया। अब इतना रहा इनका जीवन परिचय। अब आइए देखते हैं इन्होंने क्या ज्ञान दिया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। किसके समय में भी पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य के, जिससे इनके शिष्य 2 भागों में बढ़ गए। स्थूल भद्र के नेतृत्व में यही रह गए और उन्हें श्वेतांबर कहा गया। और भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए और उन्हें क्या कहा गया, दिगंबर कहा गया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त भी इन्हीं के मतलब भद्रबाहु के साथ कहाँ चला गया, दक्षिण भारत चला गया और उनका शिष्य बन गया और जैन धर्म को धारण कर लिया। और लास्ट में संलेखना विधि से उसने श्रवण बेलगोला में स्वयं प्राण को त्याग दिया। आइए देखते हैं इनके कुछ उपदेश हैं। इन्होंने प्रथम देखो, कहा जाता है, एक चीज आपको बताना भूल गए कि जो सबसे पहले ऋषभदेव थे, ऋषभदेव को प्रतीक पूछा जाता। कभी ऋषभदेव किसके प्रतीक थे, प्रतीक।
तो ऋषभदेव साढ़ के प्रतीक थे। किसके? साढ़, साढ़ के प्रतीक थे, के प्रतीक थे, साढ़ के प्रतीक थे। फिर दूसरा पूछा जाता है किसका? बताइए 23वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर कौन थे? बताइए। पाशर्वनाथ, पाशर्वनाथ, पाशर्वनाथ को किसका प्रतीक माना गया? तो सर्प के फन का, सर्प के फन का। देखिए कभी कभी ध्यान दीजिए, सिर्फ सर्प दिया रहता है तब भी सही है कि सर्प का, और कभी कभी दिया रहता है सर्प के फन का। लास्ट में आपके 24वें जो तीर्थकर हैं, 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर, महावीर प्रसाद, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो थे, इनको किसका प्रतीक माना गया? तो इनको सिंह का, किसका? सिंह का प्रतीक माना गया, सिंह का प्रतीक माना गया, प्रतीक माना गया, सिंह का प्रतीक माना गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, साढ़ के प्रतीक, सर्प के फन का प्रतीक, सिंह का प्रतीक। आइए देखते हैं कि जो है इन्होंने त्रिरत्न दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, त्रिरत्न इनके द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा क्या दिया गया? महावीर स्वामी ने दिया त्रिरत्न, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी ने क्या दिया? त्रिरत्न दिया, त्रिरत्न, वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते सम्यक, सम्यक, सम्यक ज्ञान, पहला, दूसरा सम्यक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प। आइए देखते हैं पंच महाव्रत दिया है, पंच महाव्रत, पंच महाव्रत, पंच महाव्रत दिया। पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। पहला है अहिंसा, 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 दूसरा सत्य, अस्ते, अस्ते, अपरिग्रह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पांचवा कौन सा है? और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो पांचवा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये चारों जानते हो कौन दिया था? ये चारों पाशर्वनाथ दिए थे, पाशर्वनाथ, पाशर्वनाथ दिए थे। लेकिन ये जो ब्रह्मचर्य है इसको किसने दिया? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। तो बच्चों ये रहा आपका वेरी इंपॉर्टेंट और मुख्य महावीर स्वामी का जीवन परिचय, या जैन धर्म का प्रारंभ कब हुआ और अंत प्रारंभ होता है उनका किससे होता है? पाशर्वनाथ सॉरी ऋषभदेव से, लेकिन जो अंत होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय से होता है। दो भागों में बट गया, तब से इसका पतन धीरे धीरे होना शुरू हो गया। और इनकी भाषा, भाषा वेरी इंपॉर्टेंट है। महावीर प्रसाद ने जो उपदेश दिया किस भाषा में दिया? तो भाषा कौन सी? इनकी पाली, प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा, ठीक है। किसमें? प्राकृत भाषा, प्रकृति नहीं होगा, सिर्फ प्राकृत भाषा। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिया। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जो छूटा रहेगा उसको पुनः बौद्धिक काल को लेकर हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।